जय हिंद बच्चों, माई सेल्फ सीमा शैलजानंद। थैंक्स फॉर कम टू माई चैनल साई बेसिक्स जूलॉजी। तो बच्चों, आज से मैं बीएससी 5th सेमेस्टर का सिलेबस स्टार्ट कर रही हूँ। मास्टर्स का फर्स्ट पेपर जो था नॉन कोर डेटा वाला, ऑलमोस्ट मैंने 80 to 90% सिलेबस कवर कर दिया है। बीएससी 5th सेमेस्टर स्टार्ट करने का मेन पर्पस ये है कि इसमें भी नॉन कोर डेटा ही पढ़ना है, तो जो थोड़ा बहुत लेफ्ट आउट पोर्शन है वो इसमें भी कवर हो सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि कॉन्सेप्ट कभी भी चेंज नहीं होता है, कॉन्सेप्ट हमेशा सेम ही होता है। चाहे आप बीएससी के लिए पढ़िए, एमएससी के लिए पढ़िए या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए पढ़िए, बस हाँ थोड़ा सा डेप्थ अलग होता है। तो आज का टॉपिक है बच्चों टीनोफोरा, जो कि एक माइनर फाइलम है और उनके साइलेंट फीचर्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट आपको शेयर कर दूंगी। तो बीएससी 5th सेमेस्टर में इस पेपर में, नॉन कोर डेटा वाले पेपर में जो भी टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है वो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो आज मैं टीनोफोरा स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो जब से मैंने वाइट बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट किया है तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं माइंड मैप के फॉर्म में पढ़ाती हूँ। मीन्स एक सेंटर, जो मेन पोर्शन होता है वो सेंटर में, और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है या फिर मैकेनिज़्म है वो चारों तरफ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि मुझे वाइट बोर्ड पे पढ़ाना है। बट कॉपी में कैसे लिखना है तो आप एंड तक बने रहिए, तो वो मैं आपको बताऊँगी। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं टीनोफोरा। वैसे तो मैंने शॉर्ट्स के फॉर्म में एक टीनी मिनी इंट्रोडक्शन आप बोल लीजिए, एक बेबी इंट्रोडक्शन आप बोल लीजिए, वो मैंने आपको थोड़ा सा कर दिया था ताकि मैं आपको कनेक्ट कर सकूं। तो टीनोफोरा के साइलेंट फीचर्स के बारे में पढ़ना है। ये एक माइनर फाइलम है, ठीक है। कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स और कॉम्ब जेलीज। सी वॉलनट्स मीन्स अखरोट, आपने देखा होगा ना बच्चों, बिल्कुल अखरोट की तरह दिखने में होता है और समुद्र में पाया जाता है, तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, सी वॉलनट्स। और कॉम्ब जेलीज के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं वो भी मैं डायग्राम आपको एक्सप्लेन करूंगी तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी आप इतना समझिए कि टीनोफोरा के साइलेंट फीचर्स के बारे में हमें पढ़ना है, जो कि एक माइनर फाइलम है। जैसे कि आपको सिलेंटेरेटा हो गया, प्लेटीहेल्मिन्थिस हो गया, मोलस्का हो गया, इकानोडर्माटा हो गया, ये सब क्या है, मेजर फाइलम। मेजर फाइलम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा हैं, इनका डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से। और इससे माइनर फाइलम इसलिए बोला गया है क्योंकि इसके अंतर्गत कुछ ऑर्गेनिज्म ही पाए जाते हैं और डाइवर्सिटी भी बहुत कम देखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स और कॉम्ब जेलीज, माइनर फाइलम ऑफ जिलेटिनस इनवर्टिब्रेट्स। ये एक ऐसा इनवर्टिब्रेट्स है जो जिलेटिनस सब्सटेंस का बना होता है। अगर आप चाहें तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं टीनोफोरा का, तो बिल्कुल आपको ट्रांसपेरेंट जिलेटिनस बॉडी दिखेगा। तो वाइट बोर्ड पे तो मैं उससे शो नहीं कर सकती हूँ, बट अगर आप चाहते हैं देखना तो आप सर्च कर सकते हैं। यूनिक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स एंड स्पेशलाइज्ड सेल्स। इसके पास एक मतलब यूनिक लोकोमोटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं और स्पेशलाइज्ड सेल्स पाए जाते हैं। वो कौन कौन से स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, वन बाय वन मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स, अखरोट की तरह दिखने में होता है, और कॉम्ब जेलीज भी कहते हैं। ये माइनर फाइलम ऑफ जिलेटिनस इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, यूनिक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर एंड स्पेशलाइज्ड सेल्स। तो इंट्रोडक्शन में बिल्कुल यही आपको लिखना है, अपने एंड से भी 2-3 लाइन चाहे तो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आप बोल लीजिए। साइलेंट फीचर्स मीन्स ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो सिर्फ और सिर्फ टीनोफोरा में ही पाया जा सकता है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं हैबिटेट में कैसा होता है इसका हैबिटेट। तो एक्सक्लूसिवली मेराइन। और बच्चों, जब आप एंड तक बने रहिएगा तो मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी, कोड भी बताऊंगी कि इस किस तरह आप बहुत ही ईजिली, बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आप इस टीनोफोरा के साइलेंट फीचर्स को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आप एंड तक बने रहिए, आपका 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हैबिटेट जो है ये बिल्कुल एक्सक्लूसिवली मेराइन होता है। मीन्स आप सिर्फ और सिर्फ सी वाटर में ही देख सकते हैं। हालांकि साइंस में एक्सक्लूसिवली वर्ड यूज़ करना उतना परफेक्ट नहीं बैठता है, बट फिर भी पॉसिबिलिटीज़ हमेशा होते हैं। बट इसमें एक्सक्लूसिवली मेराइन, क्योंकि कभी भी इसको मेराइन के अलावा दूसरे फ्रेश वाटर में नहीं देखा गया है। तो एक्सक्लूसिवली मेराइन, फ्री स्विमिंग एंड सॉलिटरी एनिमल्स। सॉलिटरी मीन्स ये किसी कॉलोनी में रहना पसंद नहीं करते हैं, इन्हें अपना अकेला लाइफ बिताना ज़्यादा पसंद है, तो ये सॉलिटरी एनिमल्स होते हैं। फ्री स्विमिंग होते हैं और एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं। ये 3 पॉइंट्स हो गए किसमें, हैबिटेट में। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हैबिटेट।
उसके बाद बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो बॉडी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ट्रांसपेरेंट होता है। बॉडी इज ट्रांसपेरेंट, जिलेटिनस एंड एग्जिबिट बाय रेडियल सिमेट्री। तो बॉडी जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, जिलेटिनस सब्सटेंस का बना होता है। बाय रेडियल मीन्स ये टर्म आया है रेडियल से ही, बट फिर भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि बाय रेडियल मीन्स, बाय मीन्स होता है 2 और रेडियल मीन्स सेंटर से अगर आप कट करते हैं तो डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं वो दिखेंगे आपको। बाय रेडियल सिमेट्री इसमें देखा जाता है। तो बॉडी कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जिलेटिनस होता है और एग्जिबिट बायलैटरल सिमेट्री। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है। आपने तीन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा होगा, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें कैसा देखा जाता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है, क्योंकि इनके पास नॉट ट्रू ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसके पास जो ट्रू ऑर्गन सिस्टम होता है वो नहीं पाया जाता है। जनरली डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जिनके पास डिप्लोब्लास्टिक मीन्स 2 जर्म लेयर के बने होते हैं, एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। मेसोडर्म जैसा कुछ इसमें नहीं देखा जाता है। और जब मेसोडर्मल लेयर नहीं पाया जाता है तो ऑब्वियस है कि सिलोम तो नहीं ही दिखेगा, क्योंकि सिलोम का मेन कैरेक्टरिस्टिक, मैंडेटरी कैरेक्टरिस्टिक यही होता है कि सिलोम जो है मेसोडर्मल लेयर से आउटर साइड से भी और इनर साइड से भी घिरा होना चाहिए, तो ए सिलोमेट होता है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया। तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है एंड नॉट ट्रू ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, हैविंग एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। उसके बाद ये जो ग्रीन से मैंने शो किया है, कॉम्प्लेट्स, कोलोब्लास्ट, बायोल्यूमिनेसेंस एंड नर्वस एंड सेंस ऑर्गन्स, ये आप सेलेंट फीचर्स में, अभी तो मैंने आपको इसका हैबिटेट बताया, बॉडी कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है या फिर जिलेटिनस सब्सटेंस का बना होता है, सिमेट्री कैसा होता है, ये मैंने आपको बताया। अब जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो क्या होता है, तो कॉम्ब प्लेट्स पाए जाते हैं। तो टीनोफोर्स पोजेस 8 रोज ऑफ सिलियरी कॉम्प्लेट्स, और इस कॉम्प्लेट्स को किस नाम से जानते हैं, टीन्स। बच्चों टीनोफोरा में भी सी साइलेंट है, तो आप कंफ्यूज मत करिएगा, और टीन्स जो मैंने यहाँ लिखा है यहाँ भी सी साइलेंट होता है। तो आप देख रहे हैं ये टीन्स कहाँ शो हो रहा है, ये तो ये जो निकला हुआ पोर्शन है ना डायग्राम में, ये इस तरह का, तो ये 8 देखा जाता है आपको यहाँ। चूँकि फ्रंट साइड से मुझे शो करना है तो आपको 4 दिख रहा है, 4 पीछे से भी होता है। ठीक है, तो 8 रोज ऑफ सिलियरी कॉम्प्लेट्स यूज्ड फॉर, और इस कॉम्प्लेट्स का यूज़ ये किस काम के लिए करते हैं, तो लोकोमोशन के लिए करते हैं। ठीक है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपका कोलोब्लास्ट। कोलोब्लास्ट इन स्टेड ऑफ स्टिंगिंग निमेटोसिस्ट, निमेटोसिस्ट आपको निडेरियंस में पाए जाते हैं, सिलेंटेरेट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें नहीं पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है, तो इन स्टेड ऑफ स्टिंगिंग निमेटोसिस्ट प्रेजेंट इन निडेरियंस, दे हैव स्पेशलाइज्ड एडहेसिव सेल्स कॉल्ड कोलोब्लास्ट। क्या कहलाता है, कोलोब्लास्ट कहलाता है। ऑन दैट टेंटिकल्स, और ये कहाँ पाए जाते हैं, टेंटिकल्स के ऊपर पाए जाते हैं, फॉर कैप्चरिंग प्रे, ताकि प्रे को कैप्चर कर सके। ठीक है, ये जो टेंटिकल आपको शो हो रहा है इसी पर आपको ये कोलोब्लास्ट जो है एडहेसिव सेल्स पाए जाते हैं, ये एक स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो ये 2 कैरेक्टरिस्टिक हो गए, कॉम्प्लेट्स एंड कोलोब्लास्ट्स। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, बायोल्यूमिनेसेंस। मेनी स्पेसीज आर कैपेबल ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस, दैट इज बायोल्यूमिनेसेंस मीन्स क्या, तो एमिटिंग लाइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फोटोसाइट्स। एमिट कर सकते हैं, लाइट को एमिट कर सकता है क्योंकि इसके पास फोटोसाइट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया अगेन। उसके बाद नर्वस एंड सेंस ऑर्गन्स, प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज नर्व नेट, इसमें पूरा डिफ्यूज नर्व नेट देखा जाता है। स्टेटोसिस्ट जो अभी मैंने आपको बताया, स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट एट एब ओरल रीजन। ओरल रीजन बच्चों क्या होता है, माउथ वाला पोर्शन जो है वो ओरल रीजन है, और एब ओरल रीजन जहाँ एनल पोर्स पाए जाते हैं। तो ये यहाँ आपको माउथ शो हो रहा है और ऊपर में आपको एनल पोर्स शो हो रहे हैं। तो एनल पोर्स के पास स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट एट एब ओरल रीजन फॉर बैलेंस एंड ओरिएंटेशन, ताकि वो अपने बॉडी को बैलेंस्ड कर सके, ओरिएंटेशन मीन्स घूम सके, उसके लिए इसके पास क्या पाया जाता है, स्टेटोसिस्ट पाया जाता है। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, कॉम्प्लेट्स, जो आप 8 टीन्स देख रहे हैं, 8 रोज ऑफ टीन्स, यहाँ पर सामने से फ्रंट से आपको 4 शो हो रहे हैं, 4 इसके पीछे पाए जाते हैं। उसके बाद कोलोब्लास्ट, तो जैसे कि निडेरियंस में आपको
क्या पाया जाता है, निमेटोसिस्ट पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको टीनोफोरा, सी फॉर टीनोफोरा और सी फॉर कोलोब्लास्ट आप याद रख सकते हैं। फंक्शन दोनों का सेम ही होता है। उसके बाद बायोल्यूमिनेसेंट कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है, मीन्स लाइट को ये इमिट कर सकता है क्योंकि इसके पास क्या पाया जाता है, फोटोसाइट। नर्वस एंड सेंस ऑर्गन की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज नर्व नेट जो है वो डिफ्यूज होता है। और स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट एट एब ओरल रीजन पे स्टेटोसिस्ट नाम का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। किस काम के लिए, तो फॉर बैलेंस एंड ओरिएंटेशन। तो ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, तो कंसिस्ट ऑफ माउथ, आप माउथ देख रहे हैं, फेरिंग्स ये ब्लू वाला जो पोर्शन है वो बहुत सिंपलेस्ट डायग्राम है बच्चों ये। अगर आप और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, आपको इच्छा है कि और ज़्यादा लेबलिंग हम करें, तो आप गूगल से भी सर्च करके कर सकते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि जो वीक से वीक बच्चा जो डायग्राम बिल्कुल भी नहीं बना पाता है, जिसे इंग्लिश बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है, तो इस वजह से मैं लैंग्वेज भी कोशिश करती हूँ कि सबसे सिंपलेस्ट लैंग्वेज यूज़ करूँ, और प्लस डायग्राम भी मेरा सिंपलेस्ट ही होता है। तो एक बार जब आप ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो आप चाहें तो इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डायग्राम बना सकते हैं, बट इतना सफिशिएंट है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि कंसिस्ट ऑफ माउथ आपको शो हो रहा है यहाँ पर ओरल रीजन में, और फेरिंग्स ये वाला पोर्शन बीच में जो ब्लू वाला पोर्शन है ये क्या है, फेरिंग्स है। उसके बाद गैस्ट्रोवास्कुलर कैनाल्स होते हैं एंड एब ओरल एनल पोर्स। तो माउथ आपका ओरल रीजन में होता है, और ये जो एनल पोर्स है वो कहाँ होता है, एब ओरल के जस्ट अपोजिट एब ओरल। तो ये जो पियर शेप्ड है ना, जैसे आपने नाशपाती देखे होंगे, तो उसके जैसा है। जब नाशपाती को आप पलट दीजिएगा तब जैसा दिखने में होगा। तो ये वाला रीजन एनल पोर्स जो है वो एब ओरल होता है, और माउथ आपका ओरल रीजन होता है। ये दो कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है जो मैंने ब्लू से लिखा है, वो सिर्फ और सिर्फ टीनोफोर्स के पास ही होता है। वो दो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो नो ट्रू स्केल्टन नहीं होता है। सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ये सब नहीं पाया जाता है, ये सब एब्सेंट होता है। इसी वजह से इसको ट्रू ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहा जाता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये एक ऐसा लार्जेस्ट एनिमल होता है टू यूज़ सीलिया फॉर लोकोमोशन। सीलिया बच्चों छोटा छोटा होता है, तो ये सबसे लार्जेस्ट एनिमल होता है जो सीलिया का यूज़ करता है, किस काम के लिए, लोकोमोशन के लिए। कुछ भी डिफ़िकल्ट था, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं था। अब यहाँ पर आपको माउथ शो हो रहा है, और ये दो बड़े बड़े निकले हुए टेंटिकल्स नज़र आ रहे हैं। 8 टीन्स होते हैं, 4 फ्रंट में, 4 बैक साइड। उसके बाद माउथ ओरल रीजन में है, एब ओरल रीजन में एनल पोर्स हैं, यहाँ पर गट है और फेरिंग्स है। मेन यही है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया याद रखने का ट्रिक और कोड, तो याद रखने का ट्रिक और कोड इसके नाम में ही छिपा हुआ है। अगर आपको स्पेलिंग इसका अच्छे से याद हो जाएगा तो अभी मैंने जितने कैरेक्टरिस्टिक आपको बताए हैं तो आप अच्छे से कनेक्ट कर पाइएगा। तो आप देखिए यहाँ पर टीनोफोरा, CTENOPHORA, यही है स्पेलिंग टीनोफोरा। टी फॉर कॉमजेलीज ही तो बोला जाता है इसको, या तो सी वॉलनट्स बोल लीजिए या फिर कॉमजेलीज, कंघी जैसा होता है जेलीज। टी फॉर आप टेंटिकल भी लिख सकते हैं, या फिर ट्रांसपेरेंट जिलेटिनस बॉडी होता है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताया। ई फॉर एक्सक्लूसिवली मेराइन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सक्लूसिवली वैसे साइंस में ये टर्म नहीं यूज़ करना चाहिए, बट ये रियली में एक्सक्लूसिवली ये सिर्फ और सिर्फ मेराइन वाटर्स में ही पाए जाते हैं, तो इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, एक्सक्लूसिवली मेराइन। एन फॉर नर्व नेट पाया जाता है, जैसा कि मैंने नर्वस सिस्टम में आपको बताया। और स्टेटोसिस्ट अब ओरल रीजन में बताया ना कि स्टेटोसिस्ट पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, इसका क्या काम है, तो फॉर बैलेंस और ओरिएंटेशन, बॉडी को बैलेंस्ड रख सके और ओरिएंटेशन में हेल्प करता है। उसके बाद ओ फॉर ओरल, एब ओरल एक्सिस। ओरल आपको माउथ साइड में नज़र आ रहा है, एब ओरल एनल साइड में, तो ओरल और एब ओरल एक्सिस पाए जाते हैं। उसके बाद पी फॉर पिलेजिक एंड प्लैंक्टोनिक मीन्स जो छोटे छोटे प्लांट्स पे फीड करते हैं, तो पिलेजिक और प्लैंक्टोनिक होते हैं, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। एच फॉर हर्माफ्रोडाइट मीन्स इनके जो सेक्स ऑर्गन्स है वो सेपरेट नहीं है, अलग अलग बॉडी में मेल फीमेल अलग नहीं देखे जाएंगे, एक ही बॉडी में पाए जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट।
ओ फॉर ऑर्गन्स एब्सेंट, नो ट्रू स्केलेटन। इसमें ऑर्गन्स एब्सेंट होता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ट्रू स्केलेटन नहीं होता है, सर्कुलेटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं। तो ये सब चीज़ ऑर्गन्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। आर फॉर रिप्लेसेस निमेटोसिस्ट विथ कोलोब्लास्ट। तो यहाँ मैंने कैरेक्टरिस्टिक बताया ना, कोलोब्लास्ट पाया जाता है, जबकि निडेरियंस में, सिलेंट्रेट्स में निमेटोसिस्ट पाया जाता है। बट निमेटोसिस्ट का जो फंक्शन होता है वही फंक्शन, सेम फंक्शन होता है कोलोब्लास्ट का। तो यहाँ पर जो निमेटोसिस्ट है वो रिप्लेस कर दिया जाता है किसके थ्रू, कोलोब्लास्ट के थ्रू। और ये एनल पोर्स प्रेजेंट पाए जाते हैं। तो अगर स्पेलिंग आपको याद रहेगा, और जैसे कि अभी शुरू से लेके आप एंड तक आप बने होंगे, तो जो जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर मैंने आपको साइलेंट फीचर्स बताया, तो ये ट्रिक अगर याद, या ये कोड आप बोल लीजिए, अगर याद रख लीजिएगा तो कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ये सारे जो टर्म्स हैं ये क्या हैं, ये कीवर्ड्स हैं। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में आपको एक्सप्लेन करूं, कीवर्ड्स के थ्रू एक्सप्लेन करूं, बुलेट पॉइंट्स के थ्रू एक्सप्लेन करूं। तो अब बिल्कुल जो बच्चे शुरू से लेके एंड तक बने होंगे मेरे साथ, तो उनका टीनोफोरा का साइलेंट फीचर्स बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, और अभी अब मैं कुछ दिनों तक आपका जो बीएससी 5th सेमेस्टर का सिलेबस है, जो एनईपी का सिलेबस मैं फॉलो कर रही हूँ, ऑलमोस्ट पूरे यूपी में जितने भी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब जगह यही सिलेबस फॉलो होता है। बट आप दूसरे भी किसी भी ऐसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, सिटीज़ में हो, बीएससी में हो, एमएससी में हो, अगर आपको टीनोफोरा पढ़ना है या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे होंगे, और अगर आपको टीनोफोरा का साइलेंट फीचर्स पढ़ना है, तो ये वीडियोज़ आपके लिए भी उतना ही हेल्पफुल होगा। ठीक है बच्चों, और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो बच्चे सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करना चाहते हैं और जूलॉजी एज अ मेन ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, तो मेंस के लिए मैं यूपीएससी जूलॉजी साई बेसिक्स चैनल ओपन किया है मैंने, बिल्कुल अभी मैंने स्क्रैच से स्टार्ट किया है, तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप एडवांस लेवल पे भी स्टडी कर सकिए। बाकी बीएससी एमएससी के लिए तो मैं यहाँ थ्योरी प्रैक्टिकल इस चैनल पे पढ़ा ही रही हूँ, साई बेसिक्स जूलॉजी पे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगर कहीं से भी आपको ये वीडियोज़ हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कुछ फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं साइड हो रही हूँ 2 मिनट के लिए, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।